हर एक कदम, हर एक पल कीमती है, बस फ़र्क इतना है कि किसने कितना यूज़ किया है। तो हेलो, वेलकम टू एजुबिन। जैसे कि आपको पता है कि हम सैनिक स्कूल की जो सीरीज़ है स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं और जीके का और हमने मेंटल एबिलिटी का पहले ही अपलोड कर चुके हैं और भी जो बचे टॉपिक्स हैं उसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में लेके आएँगे। जो हमने पहला वीडियो बनाई थी उसमें हमने इंट्रो वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि 4 सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आते हैं आपके मैथ, मेंटल एबिलिटी आती है, जीके आता है और लैंग्वेज आती है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसके मार्क्स भी बताए थे और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मैथ का था। इसलिए हम मैथ का जो है वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मैथ का सिलेबस है, तो वीडियो का फॉर्मेट अगर हम देखें तो हम क्या होगा, मान लीजिए मंडे है, ठीक है? मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, ठीक है? ये हो गया। तो इसके हिसाब से हम वीडियो आएगी हमारी, जैसे हमारी आएगी पहले ट्यूसडे को, ठीक है? तो अब जो आएगी वीडियो हमारी ट्यूसडे को आएगी हमारी सैनिक स्कूल वाली, ठीक है? सैनिक स्कूल की आएगी मैथ की, फिर वेडनेसडे हमारा ऑफ रहेगा, फिर थर्सडे को फिर लाएँगे हम सैनिक स्कूल की, ठीक है? उसके बाद फ्राइडे हमारा लाइव सेशन रहेगा, ठीक है? लाइव सेशन रहेगा 8 पीएम ये रहेगा। फिर सैटरडे हमारा कुछ नहीं रहेगा, ब्लैक रहेगा। संडे को फिर हम जो हमारी एक वीडियो आएगी, वो केस स्टडी या अदर सैनिक स्कूल की अदर आएगी या मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है। तो ये फॉर्मेट हमारा है, ट्राई करेंगे इसमें फॉलो करें क्योंकि एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसे ही रैंडम डालते रहेंगे, ना आपको मज़ा आएगा, ना मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो में बने रहिएगा और कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट से जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैथ का सिलेबस दे रखा है आपको, ये है, पहला है आपका नंबर सिस्टम, फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फिर है आपका एचसीएफ एलसीएम, यूनिटरी मेथड, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एरिया एंड पैरामीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, टेम्परेचर एंड डाटा हैंडलिंग, एंड लास्ट वन इज पैटर्न एंड सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहला हम नंबर सिस्टम से। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपने पास आप पेन और नोटबुक रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो बेसिक है आपका, पहले देखिए नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर सिंपल ही इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है? तो जैसे 1 2 3 सो ऑन। फिर है इसमें नो डेसिमल, नो नेगेटिव नंबर्स एंड नो जीरोस। नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, डेसिमल्स नहीं होते हैं और जीरोस भी नहीं होता है। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या है आपका? पूर्ण संख्याएं कहते हैं इसको, ठीक है? पूर्ण संख्याएं, डेफिनेशन इसके, होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो, यानी सारे नेचुरल नंबर और जीरो मिला के जो बनता है नेचुरल होल नंबर्स बनते हैं। यानी नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो 1 टू 3 टू सो ऑन, और यू कैन से दैट टू इंफिनिटी, ठीक है? तो ये हो गया एग्जांपल 0 1 टू 3 टू 4। इसमें डेसिमल नहीं होगा और नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। होल नंबर्स में ओनली जीरो से इंफिनिटी तक नंबर्स होंगे। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर को लर्न करने के लिए आपको नंबर लाइन माइंड में रखना है। नंबर लाइन क्या होता है? बीच में जीरो होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ देखिए सो ऑन -1, यहाँ -2, यहाँ -3। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर, ठीक है? सिंपल वे में, यानी इसमें माइनस भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, प्लस भी आ जाएगा। फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? यानी एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कंडीशन होती है q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? ये q नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा क्यों होता है? हर जगह लिखा होता है क्योंकि अगर हम जीरो को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है जीरो, और अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है? 0 अपॉन 0 दैट इज आल्सो नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इट इज आल्सो नॉट डिफाइंड। इट मीन्स कि ये नॉट डिफाइंड है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको नॉट इक्वल टू क्यू लिखते हैं। ये मीन्स कि नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में हमारे जीरो नहीं आना चाहिए। तो एग्जाम्पल है हमारा 1 अपॉन 2, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर 2 हम खाली 2 लिख दें या ओनली 0 लिख दें तो क्या वो रैशनल नंबर नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं। 0 के अपॉन में कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। यानी सारे होल नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है? होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स, इसे अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ध्यान देना कि 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, 1 से बड़े जो भी नंबर हो जिनका ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 खुद हो, ठीक है? एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो। जैसे मान लीजिए 2 है, जो किसी टेबल में ना आए, सिर्फ अपने टेबल में आए। जैसे 2 हो गया, ठीक है? 2 के फैक्टर कितने हो सकते हैं? एक तो 2 होगा और एक 1 होगा। सेम ऐसे ही 3,
3 किसी की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। जो 3 1 जो 3, यानी 3 के फैक्टर क्या हुए, एक तो 3 हुआ और एक 1 हुआ। तो ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हों, जो अपनी टेबल में आए, यानी जो अकेला खुद नंबर हो, जैसे 7 है, 7 7 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो एक 7 हो गया और एक फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, फिर आता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसे संयोजित संख्याएं भी कहते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, दैट इज कंपोजिट नंबर। एग्जांपल आपका 4 है, 4 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 2 होगा, एक खुद 4 होगा और एक 1 होगा, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं। तो जो भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ऐसा भी कह सकते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये एक बेसिक था। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में अगर देखें तो 2 टाइप के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, ये हो गया 1s, जो यूनिट प्लेस में होता है 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000। तो कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं, ये कलर में जो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, इसमें हम ले लेते हैं रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। पहला है आपका 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो ये है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन में ध्यान दीजिएगा लाख एंड करोड़ आता है। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या है, पहला तो 1s सेम है, 10s सेम है, 100 सेम है, 1000 सेम है, यहाँ तक सेम है। उसके बाद आता है 1000 के बाद आता है 10,000, ये भी सेम है। अब डिफरेंस होगा, 10,000 के बाद आएगा यहाँ पे 100,000, फिर आएगा आपका मिलियन, फिर आएगा आपका 10 मिलियन, फिर आएगा आपका 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, सो ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इस एक एक क्वेश्चन भी करेंगे फॉर्मेट से, बड़े तरीके से। अगर आप इस तरह से करोगे जैसे मैं बताऊंगा, तो आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, सेम वैसी जो हमने पढ़ा था अभी, यानी पहला 1s है। ठीक है, फिर 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये पीरियड्स हैं। कैसे, 1s पीरियड में क्या आता है आपका, 1s, 10s और 100। 1000 पीरियड में देखिए, 1s पीरियड में 3 आते हैं। ठीक है, उसके बाद हर पीरियड में 2 2 आएंगे। तो इससे ऐसा भी कर सकते हैं कि जब इंडियन में हम नंबर में कॉमा लगाते हैं, तो पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 2 के बाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये नंबर हमने लिखा, रैंडम कोई नंबर लिख लिया। ठीक है, तो कॉमास का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ लिख लेते हैं और दूसरा सेम नंबर यहाँ भी लिख लेते हैं, 72931 8। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसके पीरियड जो है, इसमें क्या होते हैं, पीरियड पहले 3 पीरियड होते हैं, फिर 2 2 के पेयर होते हैं, 2 2 के पेयर होते हैं। वैसे ही अगर इंटरनेशनल में देखें तो 3 पहला आएगा, फिर भी 3 आते हैं आगे। आगे 3 कैसे आते हैं, जैसे यहाँ 1000 और 10,000 है, उसमें एक ऐड और हो जाता है 100,000, इसलिए 3 3 का होता है। तो कॉमा जब इंडियन में लगाते हैं, ये है आपका इंडियन। ठीक है, इंडियन में कॉमा लगाएंगे 3, फिर 2, फिर 2, ऐसे करके, यानी पहले 3 फिर 2 2 का गैप करके। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल करें, यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल का करें, तो यहाँ पे पहले 3 फिर 3, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो नंबर है हमारा सेम, 4,57,29,318। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, इस फॉर्मेट हमने बना दिया। ठीक है, रफ में आप फॉर्मेट बना सकते हैं, एक बार फॉर्मेट बना दिए तो सब में काम आएगा वो। तो इसको स्टार्ट यहाँ से करना है, जैसे यहाँ का था 4,57,29,318, तो यहाँ पे हम उल्टे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम, कलर दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स बना देते हैं। ये, अब इसको रिवर्स में लिखना है, जैसे 8 से स्टार्ट है ना, यहाँ से लिखते हैं 8, फिर क्या है 1, फिर 3, फिर 9, फिर 2, फिर 7, फिर 5, फिर 4, ये हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ 4 है, 4 कौन से प्लेस वैल्यू के नीचे है, करोड़ के, तो यहाँ लिख देंगे 4 करोड़, यहाँ लिख देंगे हम 4 करोड़, 4 करोड़। फिर देखो, यहाँ देखिए, अब 2 का है ना, 2 को लेके चलना है, यानी हमारा जो पीरियड है 2 है, लाख और 10 लाख।
तो 5 किस में आ रहा है? 10 लाख में। तो 5 का 50 हो जाएगा और इसके साइड में क्या है? 7, तो क्या हो जाएगा? 57, फिर ऊपर क्या है? लाख। तो यहाँ इसको पढ़ेंगे 57 लाख, कॉमा लगेगा, फिर 57 लाख, ठीक है। फिर पीरियड के बाद कॉमा लगेगा। नेक्स्ट पीरियड में फिर 2 आ गए थाउजेंड्स वाले, यानी 2 देखो, 2 के ऊपर क्या है? 10, यानी 20 हो गया, और 9 के ऊपर 1000 यानी 29,000। यहाँ लिख देंगे हम 29,000, ठीक है। 29,000 हो गया। नेक्स्ट देखिए, 3 ऊपर क्या? 100 है, तो 300, 18 क्या होता है? 80, 318। यहाँ लिख देंगे हम, फिर कॉमा, 318, ठीक है। ऐसे करके इसको हम करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने किया है आज। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो आज इतना ही करते हैं। कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेके आएंगे, एक एक करके करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और साथ में आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।